वेलकम टू माई चैनल स्मार्ट स्टडी नवोदय। जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में जो खासियत है वो सारी खासियत को मैं आज आपको बताऊंगा। क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में। बहुत सारे फ़ायदे, इतने सारे फ़ायदे, वो भी फ्री में। चलिए आपको एक एक करके मैं समझाता हूँ। सबसे पहला चीज़ कि जैसे ही आपका वहाँ पे एडमिशन होगा तो आपको वहाँ पे जो हॉस्टल है वो हॉस्टल मिलेगा। हॉस्टल में जितने भी सामान हैं, जैसे आपके गद्दे हो गए, तकिए हो गए, वो बेडशीट हो गए, कंबल हो गए, मच्छरदानी हो गया, ये सारा चीज़ जो है वो आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ों को लेके जो है आप अपने हॉस्टल में शिफ्ट हो जाइएगा। आपको रूम दे दिया जाएगा, वहाँ पे आप रह सकते हैं। आपका अलग अलग वहाँ पे होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप कि किस तरह से जो है वो यहाँ पे तो इस तरह से ये पक्का करके बनाया गया है, लेकिन कहीं कहीं बेड भी होते हैं, अच्छे अच्छे बेड होते हैं। एक क्लास में जैसे 20 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, मतलब जगह जैसे जैसे नवोदय विद्यालय होगा वहाँ वहाँ पे उस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो मिलती है। अगर हम बात करें वहाँ पे कि खाना, ठीक है, फूडिंग। फूडिंग का क्या होता है ना कि वहाँ पे आपको सबसे पहले तो जब आपका एडमिशन होता है तो आपको थाली, चम्मच, गिलास, कटोरा, ये सारे चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। उस वो आपका खुद का होगा। और उसके बाद फिर उसी को लेके आपका एक डाइनिंग हॉल होता है। डाइनिंग हॉल होता है बहुत बड़ा, इतना बड़ा होता है कि वहाँ पे टीचर, जितने स्टूडेंट हैं, गर्ल्स हों, बॉयज़ हों, टीचर हो, स्टाफ हो, जितने सारे जो हैं, सारे के सारे एक साथ इकट्ठा होकर खाते हैं। बड़ा मज़ा आता है, इतना अच्छा लगता है एक साथ में सब मिलके खाते हैं तो बहुत ही मतलब फीलिंग जो होती है वो बहुत अच्छी आती है। अगर हम बात करें और खाने की बात करें तो खाना बहुत ही अच्छा मिलता है। खाना समय समय पर मिलता है। बहुत ज़्यादा आपका ऑयली चीज़, बहुत ज़्यादा उस तरह का चीज़ आपको नहीं मिलता है। न्यूट्रिएंट्स भरपूर आपको जो है वो खाना वहाँ पे मिलता है। अगर हम बात करें एडुकेशन की, तो एडुकेशन के मामले में बहुत ही अच्छा होता है। आपका एक अलग, चूँकि आपका एक बहुत बड़ा कैंपस होता है, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो कैंपस होता है बहुत ही बड़ा होता है। तो वहीं पे आपको उसी कैंपस के अंदर में सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। एडुकेशन की बात करें तो सबका एक अलग अलग क्लास होता है। क्लास कहने का मतलब हो गया कि उसमें सेक्शंस बटे हुए होते हैं। सेक्शन बटे हुए होते हैं, उस सेक्शन के अनुसार जो है आपका जिस सेक्शन में, जैसे ए बी 2 सेक्शन हो गया, तो जैसे 80 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है तो 40 स्टूडेंट अलग सेक्शन में, 40 स्टूडेंट अलग सेक्शन में, 2 सेक्शन है। वो सेक्शंस में, उस सेक्शन में क्या होता है, जो क्लासेस होते हैं, क्लासेस बहुत ही अच्छे होते हैं, हवादार होता है, लाइट भी बहुत अच्छी तरह से आते हैं, टीचर जो है बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पे पढ़ाते हैं। और ये तो सिर्फ पढ़ाने की बात नहीं है, इसके अलावा वहाँ पे लाइब्रेरी फैसिलिटी भी मिलती है। लाइब्रेरी होता है जहाँ पे आप जो है उसका भी एक रूटीन होता है। रूटीन के अनुसार कि आपका लाइब्रेरी पीरियड है, उस लाइब्रेरी में वहाँ पे जाके आप लाइब्रेरी से अलग अलग तरह के बुक पढ़ सकते हैं। अपने एनसीईआरटी के अलावा जो अलग बुक होता है उस बुक को भी आप जो है वो विभिन्न तरह के राइटर्स के बुक आप पढ़ सकते हैं, स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं। ये सारे चीज़ जो है आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करें हम लैब की। अगर लैब की बात करें तो लेबोरेटरी होता है, साइंस के लैब होते हैं, आपके हिस्ट्री के लैब होते हैं, मैथ के लैब होते हैं, सबके लैब होते हैं। उस लैब में जो है आपको जो शिक्षक होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से सारी चीज़ों को सिखाते हैं लैब में। ये तो हो गया। इसके बाद अगर आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो इसके लिए भी अलग टीचर होते हैं जो अच्छी तरह से आपको आपको पता है कि कोई भी अगर सही गाइड हमको मिल जाए, अगर एक सही टीचर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी तरह से हम कोई भी चीज़ को सीख सकते हैं। बिना गाइड के हम अच्छी तरह से नहीं सीख सकते हैं। तो वहाँ पे स्पेशली इनके लिए भी एक टीचर होते हैं जो आपको आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाते हैं। तो ऑटोमेटिक है कि बहुत ही बच्चे जो है आर्ट एंड क्राफ्ट में एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसके साथ अगर हम बात करें गेमिंग की, कंप्यूटर एडुकेशन भी होता है। कंप्यूटर एडुकेशन पे क्या है तो कंप्यूटर के बारे में उनके भी अलग टीचर होते हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स फैसिलिटी मिलती है, कंप्यूटर प्रोवाइड कर दिया जाता है। वहाँ पे एक अलग से रूम होगा जहाँ पे कंप्यूटर्स होंगे और वहाँ पे बच्चों को कंप्यूटर का भी एडुकेशन दिया जाता है। ये हो गया बात एडुकेशन का। अगर हम गेमिंग की बात करें तो गेम की बात करें तो बहुत तरह तरह के गेम जो है वहाँ पर सिखाए जाते हैं। फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, आपका खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, ये बहुत सारे गेम जो है वो सिखाए जाते हैं। और साथ साथ में ये आपका आ, जिला स्तर पर, स्टेट लेवल पे भी है। ये नवोदय विद्यालय, इंटर नवोदय विद्यालय में जो होता है, जैसे यहाँ के नवोदय विद्यालय के दूसरे स्टूडेंट के नवोदय विद्यालय सारे एक जगह इकट्ठे होते हैं, इस तरह से आपका गेम भी होता है। आप नेशनल लेवल में भी गेम खेल सकते हैं और आप इस तरह से ओलंपिक गेम में भी जो है वो शामिल हो सकते हैं। मतलब अगर आप अच्छा खेलते हैं तो नेशनल लेवल में आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। उसके साथ
जो सुबह में जो एक्सरसाइज होते हैं उसके लिए पीटी टीचर होते हैं, पीटी टीचर होते हैं जो आपको तरह तरह के, जो गेम के टीचर होते हैं वो तरह तरह के आपको सुबह में एक्सरसाइज बताएंगे, इस तरह के आपको क्या क्या एक्सरसाइज करना है। योगा टीचर होते हैं, योगा सिखाते हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें मिलती है। इसके अलावा जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक कहने मतलब अगर कल्चरल प्रोग्राम की बात करें तो इनके लिए भी अलग टीचर होते हैं जो आपको विभिन्न तरह के इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए सिखाते हैं। हारमोनियम हो गया, तबला हो गया, ढोलक हो गया, गिटार हो गया, ये बहुत सारे चीज़ों को बजाने के लिए इसके लिए भी म्यूजिक टीचर अलग से होते हैं जो आपको ये सारे चीज़ों को आपको सिखाते हैं। और जो प्रोग्राम होता है, जैसे मान के चलिए कि आपका सुबह में जैसे जन गण मन हो गया, कुछ भी प्रार्थना हो गया, ये सारी चीज़ जो है वहाँ म्यूजिक के साथ होता है। और म्यूजिक जो जितने भी हैं वो स्टूडेंट ही बजाते हैं। तो इतना अच्छा लगता है वहाँ पे जब प्रार्थना होता है, और अगर उसमें म्यूजिक हो तो ऑटोमेटिक है कि बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह से जो है एक, और उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम, उस वहाँ पे टीचर होते हैं जो बहुत अच्छी तरह से आपको डांस सिखाएंगे, किस तरह से नाटक करना है, कैसे डांस करना है, कैसे एक्टिंग करना है, सारे चीज़ों को जो है वो आपको सिखाते हैं। कहने का मतलब हो गया कि अगर जवाहर नवोदय विद्यालय में आप जाते हैं तो उस तरह आप जो है ऑल ओवर पूरी तरह से अगर सब चीज़ में आप पार्टिसिपेट लेते हैं तो बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, वो भी फ्री में। इतनी सारी फैसिलिटीज़ है। आपको करना क्या, सिर्फ अच्छी तरह से तैयारी करनी है, और अगर आप अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वहाँ पे हो जाएगा। और सिलेक्शन होने के बाद इतनी सारी फैसिलिटी, आप अगर अपने एरिया में रह के गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल में हो, जितना फैसिलिटी जवाहर नवोदय विद्यालय देता है उतनी फैसिलिटीज़ आपको कहीं से कहीं नहीं मिलेगी। तो आप जो है अच्छी तरह से पढ़िए, ध्यान लगाइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इस तरह की अच्छी जानकारी जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो पर बने रहिए, बहुत सारे वीडियो जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड अभी आने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।